नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले आपको जो नगर सैनिक की जो भर्ती आई हुई है इसके ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछे गए तो उन सभी क्वेश्चनों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि आपको जो नगर सैनिक के अंतर्गत में दो श्रेणी पर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, कौन कौन सी श्रेणी पर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है? तो आपको जो है प्रथम श्रेणी के अंतर्गत में आपको जो है 500 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। तो इसके अंतर्गत में केवल आपका जो है महिला और आपको जो है पुरुष इसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित कर सकेंगे। और आपको जो है दूसरा जो श्रेणी आपको जो 1715 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, इसके अंतर्गत में केवल जो है महिला उम्मीदवार ही इसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित करेंगे। ठीक है, तो एक बार और सुन लीजिएगा कि आपको जो 1715 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, इसके अंतर्गत में केवल महिला उम्मीदवार ही इसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित करेंगे। और आपको जो है 500 पदों पर जो वैकेंसी आई हुई है, इसके अंतर्गत में आपको जो महिला एवं पुरुष दोनों इसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित करेंगे। क्योंकि जो है विभाग के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है इनके अंतर्गत में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि आपको जो 500 स्वयं सेवी नगर सैनिकों के पद जनरल ड्यूटी हेतु इन पदों में महिलाओं के लिए शासन के निर्देशानुसार आपको जो 30% हॉरिजॉन्टल आरक्षण रखा गया। यानी कि यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है कि आपको जो 500 पदों के लिए जो वैकेंसी आई हुई है, इसके अंतर्गत में जो है महिला उम्मीदवार और आपको जो है पुरुष उम्मीदवार दोनों इसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित करेंगे करके बताया जा रहा है। और दूसरा जो श्रेणी है आपका 1715 पदों के लिए जो वैकेंसी आई हुई है, इसके अंतर्गत में आपको जो महिला नगर सैनिकों के पद महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधित समेकित कार्य योजना के तहत छात्राओं के आवासीय संस्थाओं में नियुक्ति हेतु इसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत में केवल जो है महिला उम्मीदवार हैं आवेदन आमंत्रित करेंगे। क्योंकि महिला उम्मीदवारों की जो नियुक्ति कहाँ की जाएगी? तो आपको जो छात्राओं के जो आवासीय छात्रावास होते हैं उनके अंतर्गत में इनकी जो नियुक्ति की जाएगी, इनकी सुरक्षा के लिए इनकी नियुक्ति की जाएगी। और इनके अंतर्गत में जो समेकित कार्य योजना के जो गठन किए जाते हैं इसके अंतर्गत में इनकी नियुक्ति की जाएगी। क्योंकि आपको जो महिलाओं के अंतर्गत में महिलाओं की ही नियुक्ति की जाती है, न कि पुरुषों की वहां पर नियुक्ति की जाती है। इसी वजह से आपको जो है 1715 पदों के लिए जो केवल महिला उम्मीदवार ही इसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित करेंगे। और आपको जो 500 पदों के लिए जो वैकेंसी आई हुई है, इसके अंतर्गत में जो है पुरुष और जो महिला दोनों इसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपको जो है बरसात के टाइम में जो है बहुत से गांवों के अंतर्गत में जो है पानी घुस जाती है और उसी के अंतर्गत में जो है राहत बचाव का कायम काज किया जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत में आपको जो एसडीआरएफ का जो है वहां पर बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो जिसके अंतर्गत में आपको जो महिला और जो है पुरुष दोनों ही इसके अंतर्गत में जो एसडीआरएफ के अंतर्गत में जो है चयनित किए जाते हैं। तो इसी वजह से आपको जो है 500 पदों पर जो वैकेंसी आई हुई है, इसके अंतर्गत में जो महिला और पुरुष दोनों को इसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे करके बोला गया है। ठीक है, जैसे बात कर लेते हैं इसके लिए जो आवेदन आमंत्रित कब से किए जाएंगे। तो आपको जो 10/7/2024 से इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। वहीं आपको जो अंतिम तिथि कब निर्धारित की गई? तो आपको जो 10/8/2024 इसके लिए अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। और आपको जो त्रुटि सुधार कब तक किया जाएगा? तो आपको जो 17/8/2024 तक इसके लिए त्रुटि सुधार किया जाएगा। और वहीं आपको जो है ऑनलाइन चार्ज की अगर बात की जाए तो आपको जो अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपको जो 300 रखा गया है। और आपको जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत में 200 रुपये यहाँ पर चार्ज रखा गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं वीडियो के अंतर्गत में। तो जैसे कि आपके द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर जो है 500 पदों के अंतर्गत में जो कांकेर जिला के अंतर्गत में वैकेंसी नहीं आई हुई, तो हम लोग जो कहाँ से आवेदन आमंत्रित करेंगे करके उनके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो साफ साफ बताना चाहूंगा कि आपको जो आपके जिले के अंतर्गत में वैकेंसी नहीं आई हुई है, तो आपके द्वारा जो आवेदन किसी के जिले के अंतर्गत में आप जो आवेदन आमंत्रित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको आप लोगों को समझना है। जैसे कि यहाँ पर जो 500 पदों पर किन किन जिलों के अंतर्गत में वैकेंसी आई हुई है, तो आपको जो रायपुर जिले के अंतर्गत में दुर्ग जिला, बेमेतरा जिला, बालोद जिला, राजनांदगांव जिला, और आपको जो कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, अंबिकापुर, कोरिया, तो इन सभी जिलों के अंतर्गत में वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, 500 पदों के लिए। तो इन्हीं जिलों के अंतर्गत में जो उम्मीदवार निवास करते हैं या स्थानीय जिलों के अंतर्गत में जो निवास करते हैं वही जो उम्मीदवार हैं इन जिलों के अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जो कांकेर जिला इसके अंतर्गत में नहीं दिए गए, तो कांकेर जिले के जो अभ्यर्थी रहेंगे वो इसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो जिले के अंतर्गत में वैकेंसी आई ही नहीं है, तो कहाँ से आप लोग आवेदन आमंत्रित करेंगे। वहीं अगर बात की जाए बस्तर जिले के अंतर्गत में, बस्तर जिले के भी यहाँ पर जिक्र नहीं किए गए, यानी कि आपको जो है इसके अंतर्गत में वैकेंसी नहीं आई हुई, तो बस्तर जिला भी इसके अंतर्गत में जो है आवेदन आमंत्रित कर नहीं सकते। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि शक्ति जिला एक नवीनतम जिला बना हुआ है, तो शक्ति जिला का भी यहाँ पर जो है वैकेंसी नहीं निकली हुई है। तो जो शक्ति जिले के जो उम्मीदवार हैं या अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा भी इस जिलों के अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित नहीं करेंगे। ठीक है, केवल केवल जो इस जिले के अंतर्गत में जो वैकेंसी आई हुई है और जो जिला निवासी हैं वही जो इसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित करेंगे करके यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत में आपको जो है जाति निवास प्रमाण पत्र यानी कि आपको जो मूल निवास प्रमाण पत्र इसके अंतर्गत में मांगा गया है, तो इसी वजह से आपको जो है इसके अंतर्गत में अन्य जिले वाले इसके अंतर्गत में आवेदन नहीं भर सकते।
और न ही इन जिलों के जो अभ्यर्थी हैं जो अन्य जिलों के अंतर्गत में आवेदन भर सकते हैं। ठीक है, केवल जो है स्थानीय जिलों के अंतर्गत में ही आप जो है आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके द्वारा राजनांदगांव जिले के अंतर्गत में आप जो निवास करते हैं तो आप जो है बालोद जिले के अंतर्गत में आवेदन नहीं भर सकते, केवल और आपको जो है राजनांदगांव जिले के अंतर्गत ही आप जो है आवेदन भर सकेंगे। तो कहा जा सकता है कि आपको जो सीधे सीधे आप जो जिस जिले के निवासी हैं उसी जिले के आप अंतर्गत में आप जो है आवेदन आमंत्रित करेंगे। और जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि जिन जिलों के अंतर्गत में जो है 500 पदों की जो वैकेंसी नहीं आई हुई है उन जिलों के अंतर्गत में जो अभ्यर्थी वो कहीं पर भी आवेदन आमंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो 500 पदों पर जो वैकेंसी आई हुई है इसके अंतर्गत में तो महिला और आपको जो पुरुष दोनों आवेदन आमंत्रित करेंगे, लेकिन आपको जो 1700 पदों पर जो वैकेंसी आई हुई है इसके अंतर्गत में केवल महिला ही आवेदन आमंत्रित करेंगे। यहाँ पर तो सभी जिले के अंतर्गत में वैकेंसी आई हुई है, जैसे कि आपको जो धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली और इसके अंतर्गत में कोरिया जिले के अंतर्गत में भी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो केवल इन्हीं जिलों के अंतर्गत में जो अभ्यर्थी निवास करते हैं वही इसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित करेंगे, और जिन जिलों के नाम इनके अंतर्गत में नहीं दिए गए उन जिलों के अभ्यर्थी जो है आवेदन आमंत्रित नहीं कर सकते। तो उनके लिए थोड़ा सा दुखद वाली खबर है। ठीक है, तो आप लोग इसको छोड़कर जो सीजी पुलिस की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये इस जॉब से वो अच्छा है, क्योंकि इसके अंतर्गत में आप लोगों को जो संविदा नियुक्ति दी जाएगी, ना कि इसके अंतर्गत में शासकीय नियुक्ति दी जाएगी। और जो सीजी पुलिस का जो जॉब है कांस्टेबल को, वो तो शासकीय नियुक्ति दी जाएगी उसके अंतर्गत में। ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत में जो नगर सैनिक की जो भर्ती होती है इसके अंतर्गत में आपको जो है संविदा नियुक्ति दी जाती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो इसके अंतर्गत में जो है शासकीय सेवक की नियुक्ति नहीं दी जाएगी करके यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह नियमित शासकीय सेवक नहीं होंगे करके यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो इससे आप अच्छा, तो आपको जो सीजी पुलिस है, ठीक है, जिसके अंतर्गत में आप लोगों को जो है शासकीय सेवक की नियुक्ति वहाँ पर दी जाएगी, वहाँ पर जो सैलरी भी वहाँ पर अच्छा खासा होता है। और यहाँ पर जो है आप लोगों को संविदा नियुक्ति दी जाएगी। संविदा नियुक्ति के अंतर्गत में आपको जो है मैक्सिमम जो है 15,000 के आसपास यहाँ पर जो संविदा नियुक्ति के अंतर्गत में आप लोगों को जो सैलरी दी जा सकती है। ठीक है, या तो थोड़ा इससे अधिक भी दिया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपको जो संविदा नियुक्ति के अंतर्गत में आपको जो 15,000 स्टार्टिंग होता है। और लेकिन आपको जो है शासकीय नियुक्ति के अंतर्गत में अगर नियुक्ति होती है तो आपको जो न्यूनतम आपको जो है 19,500 के आसपास यहाँ पर आपको जो है न्यूनतम सैलरी दी जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग पेमेंट। तो इसीलिए आप जो है सीजी पुलिस की तैयारी कीजिए। आपके जिले के अंतर्गत में वैकेंसी नहीं आई हुई नगर सैनिक की तो कोई बात नहीं, आप जो सीजी पुलिस की तैयारी कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा आपको जो सीजी पुलिस है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग उसको जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो सीजी पुलिस के अंतर्गत में जो सेकेंड टेंडर नोटिस जारी किया गया था उसको जो है राज्य सरकार के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट जो टेंडर नोटिस यानी कि आपको जो तीसरा टेंडर नोटिस जारी किया गया है तो उसके संदर्भ भी हमारे चैनल के माध्यम से एक वीडियो प्रोवाइड किया जा चुका है। तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा कि आखिरकार किस वजह से आपको जो सेकेंड टेंडर नोटिस को रद्द किया गया है और किस कारण की वजह से आपको जो तीसरा टेंडर नोटिस जारी किया गया है, इसके ऊपर में आप लोगों को जो है डिस्कस वीडियो प्रोवाइड किए जा चुके हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।